एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिखाई 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। आप दोनों के प्यार के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड और लास्ट आई है 4 ऑफ वैंड और उसके नीचे आई है द एम्पेरर। चलिए रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप प्यार के रिश्ते में हो, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उस इंसान को आप सोचिए, उनके नाम लेते रहिए और हम जानने की कोशिश करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप और आपके पैशन के रिश्ते में जो इस अभी तक जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रहा है, उसका वजह क्या है। तो पहला कार्ड आई है द मिशर। नेक्स्ट आई है अलोनेस। नेक्स्ट आई है गाइडेंस। नेक्स्ट आई है फ्रेंड लाइन। नेक्स्ट आई है इनर वॉइस और बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ सर्स। इसके नीचे ही आई है दी मिशर की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पैसन के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो अब तक ख़त्म नहीं हो रहा है, उसका जो मेन प्रॉब्लम जिस वजह से आप दोनों के बीच आप दोनों के प्यार के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है, वो है बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे महिला की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है जो आप दोनों के प्यार के रिश्ते को ना पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ये है आपके पैसन की फैमिली की तरफ से कोई इंसान, क्योंकि जो इंसान बिल्कुल भी आप दोनों के रिश्ते से सहमति नहीं है। तो ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना, ये आपके पर्सन की मदर हो सकती है या फादर भी हो सकती है, जो आप लोगों के रिश्ते को ना मिलने नहीं दे रहा है। आप और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी बातचीत को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी आप लोग या आप लोगों के बीच में जो म्यूचुअल लव है, आप भी आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन इस प्यार की रिश्ता जब आपके पर्सन ने उनकी फैमिली को बताई है ना, तब उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो। तो इसलिए क्या कर रहा है आपके पर्सन के मदर या फादर या आपके पर्सन से कोई महिला इंसान कोई भी हो क्यों ना हो, जो बड़ा है, जो आपके पर्सन से उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो आपके पर्सन को ना डोमिनेटिंग कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उनको आप पसंद नहीं हो। आप लोगों के बीच में धर्म कष्ट की इशू दिखाई दे रहा है, इसलिए पसंद नहीं हो, या कोई भी तरीके से ये आपका पर्सन की फैमिली कोई और ऑप्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिशर की कार्ड आई है। क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली ना चाहता है उनका बेटा या बेटी की ज़िंदगी में जो प्यार की रिश्ता बिल्कुल स्टार्ट ना हो, बिल्कुल प्यार भरी जो लव मैरिज होती है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी फैमिली है ना बिल्कुल चाहता है उनका बेटा या बेटी की अरेंज मैरिज हो, उनकी हिसाब से, उनकी चॉइस से। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन अपनी जो राय है वो अपनी फैमिली को जना दिया है, जो उनको शादी करना है तो सिर्फ आपसे करना है, वो इंसान सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, वो इंसान आपसे शादी करेगी, वरना इस ज़िंदगी में किसी और से शादी नहीं करेगी। लेकिन तब भी उनकी फैमिली नहीं मान रहा है, आपके पर्सन को ना कंट्रोल कर रहा है, आपके पर्सन को बातों में बहला रहा है, आपके पर्सन को डरा रहा है। तो अभी आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन आप और आपके पर्सन के बीच में अगर म्यूचुअल लव है, तो ये पर्सन अगर आपको जानबूझकर आपसे दूर गई थी या
किसी की वजह से दूर गई थी, तो सब सिचुएशन साइड में रखकर ना ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, उनकी फैमिली उनको समझ नहीं पा रही है, जो उनका बेटा या बेटी कितना प्यार कर रहा है वो इंसान को, और वो इंसान की बगैर ये पर्सन कितना अधूरा है। तो आप अगर उनके ऊपर इस वक्त नाराज़ हो, अगर आप और आपके पर्सन के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से आप भी ये पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, आप भी इस वक्त गुस्सा दिखा रही हो, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, उनका अपना खून ही उसको समझ नहीं पा रही है, उनकी फैमिली उनकी दर्द को समझ नहीं पा रही है, तो आपको कैसे ये पर्सन दोष देगी? क्योंकि ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, ये पर्सन मुझे लग रही है आपके साथ जब रिश्ता चल रही थी, ये जो पहला जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो मुझको बता दिया, मैं आपको बता दिया है। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम मुझको दिखाई दे रहा है वो है आपके पर्सन ना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक घमंडी नेचर की है। क्योंकि ये पर्सन देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जब आप और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता था ना, तब ये पर्सन आपके प्यार को समझने से ज़्यादा ये पर्सन अपनी ईगो घमंड को प्रायोरिटी दिया है। जब आप ये पर्सन को प्यार दे रही थी, इसको मना रही थी, इसको शादी की कमिटमेंट मांग रही थी, तब ये पर्सन ने क्या किया है, उनकी जॉब को प्रायोरिटी दिया, उनकी ड्रीम को प्रायोरिटी दिया, उनके पेरेंट्स को प्रायोरिटी दिया, उनकी अपना सपने, उनकी दोस्त सर्कल, खास करके उनको अपनी चलाना बहुत ज़्यादा आती थी। वो क्या कर रही थी, आपके प्यार को इग्नोर करके ना दुनिया की हर एक तरीका ये पर्सन अपनाई है। और आपकी बारी जब आई है तब ये पर्सन सिर्फ आपको गुस्सा दिखा है, आपको बहुत ज़्यादा बुरे बात बोला है, जिसके लिए आपको ये पर्सन मजबूर किया है आप उनकी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए। या ये पर्सन आपको ज़्यादा ईगो घमंड दिखाकर, आपको इंसल्ट करके, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डाल के ये पर्सन खुद दूर चले गई है। तो इस वक्त ये पर्सन क्या कर रहा है, अलार्मनेस की एनर्जी में है। तो ये जो दूसरा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, ये है बिल्कुल आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन खुद इस रिश्ते को अगर खुद तोड़ा है, आप और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते तोड़ने का वजह अगर आपके पर्सन खुद है, तो ये पर्सन ना इस वक्त अकेले में ये सोच रहा है, उन्होंने तो आपके साथ जब रिश्ते में था तब आपको हर्ट करने की एक भी कसर नहीं छोड़ा है। जब आपने ये पर्सन के ऊपर भरपूर प्यार लुटा रही थी, तब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, बहुत ज़्यादा आपकी आंखों से आंसू गिरवा रही थी। अब तो आप ये पर्सन से दूर हो गई हो, आप ये पर्सन को अलग नहीं, क्यों इतना अकेला, क्यों इतना पेन तकलीफ महसूस हो रहा है, क्यों ये पर्सन का जो गुस्सा है ना, इस वक्त आपके पर्सन जो गुस्सा उन्होंने आपको दिखाई थी ना, ये गुस्सा अभी आपके पर्सन को खुद पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ये पर्सन इस वक्त हर पल खुद को नफरत कर रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा है, जो उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, गुस्से में आकर ये पर्सन आपको हर्ट कर दिया। अब कैसे ये पर्सन आपको बताए जो उन्होंने आपके साथ गलती किया, तब तो ये पर्सन को झुकना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन झुकना नहीं चाहता, ये पर्सन चाहता है ये कुछ ऐसा मिरेकल हो जो आप फिर से ये पर्सन को मनाए, ये पर्सन को झुकना भी नहीं पड़ेगी और आपको पाना भी हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा घमंडी नेचर का भी मुझे दिखाई दे रहा है, उसके ईगो घमंड का वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है, ये दूसरा मुझे दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल और गाइडेंस, तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की जो प्यार की रिश्ता है ना, इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रहा है। इसकी वजह है आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे रही हो, और ये पर्सन, आपका ये पार्टनर जो भी वजह से आपसे दूर गई है, चाहे आप लोगों के बीच में ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके दूर गई है, ये या आपके पर्सन किसी की फैमिली की वजह से आपको सैक्रिफाइस किया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपसे प्यार होने के बाद भी ये पर्सन किसी और की प्यार में चले गई है, या ये पर्सन खुद आप लोगों के रिश्ते को जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। जो भी किया है ना, इस वक्त आपके पर्सन दूर से ना आपको बहुत स्टॉक करता है। ये पर्सन आपको ना हर पल स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी रख रही है, दूर से आपको बहुत ज़्यादा निहार रही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे दूर गई, आपको भूल गई। अगर ये पर्सन को वापस आने की इच्छा है तो ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन का जो मेन जो फोकस है ना, इस वक्त आपके ऊपर ही है। ये पर्सन की आपको ऐसा दिखा रही है, आप पर इंटरेस्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करने की इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, जो पहले और आप में बहुत कंपेयर कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व करके आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया में, आपके बारे में जानकारी रख रही है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको पीछे से फॉलो करता है। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोचता है आप बहुत बदल गई हो, पहले और आप में ना बहुत फ़र्क आ गई। पहले आप हर पल ये पर्सन के पीछे भागती थी, ये पर्सन को कॉल मैसेज पर मैसेज करती थी, और खुद से ज़्यादा प्यार ये पर्सन आपको ये खुद से ज़्यादा प्यार आप अपनी पर्सन को किया हो। लेकिन उस वक़्त ना आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब से जैसे समय निकलते गई है, ये पर्सन आपको इतना पेन देकर दूर गई है या किसी के लिए सैक्रिफाइस किया है, तब ना आप ये पर्सन के ऊपर इस वक़्त जो करंट सिचुएशन हो, आप बहुत नाराज़ हो। आप इस वक़्त बिल्कुल भी ये पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर खुद आपके पर्सन आपको छोड़कर, आपको हर्ट करके दूर गई है, तब भी ये पर्सन को आप मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर आपके पर्सन किसी और की वजह से आपके प्यार को सैक्रिफाइस किया है, तब भी ना आपको बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा आती है ये पर्सन के लिए, जो कैसे इंसान है, प्यार को समझ नहीं पाती है। क्योंकि प्रॉब्लम तो हर एक की ज़िंदगी में आती है, किसी भी दरमियान हो क्यों ना हो, लेकिन सब इंसान तो बैलेंस बनाकर ही ज़िंदगी चलता है ना। फैमिली को भी बैलेंस करता है, अपनी प्रॉब्लम को भी बैलेंस करता है, और अपने प्यार के रिश्ते के साथ नहीं छोड़ती है, उसके साथ निभाता है। लेकिन मेरे इंसान कैसे मुझको सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो भी सिचुएशन हो, आप इस तक बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, और आप अंदर ही अंदर अपनी पर्सन के ऊपर ना बहुत गुस्सा महसूस कर रही हो। तो इसलिए आप क्या कर रही हो, अपने ऊपर ध्यान दे रही हो, अपनी ग्रोथ कर रही हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रही हो, अपने आप को अच्छे से कैरी कर रही हो, सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे फ़ोटो डाल रही हो, और आप अपनी प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कर रही हो। दिन ब दिन आप सुंदर होते जा रही हो। तो ये जो आप आपके पैशन को इग्नोर कर रही हो, अपने आप को ज़्यादा प्यार कर रही हो, और ये पैशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो ना, तो यही आपके पैशन को ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये पर्सन गाइडेंस ले रहा है, ये पर्सन जानता है कि उन्होंने गलती किया है। अगर खुद गलती किया है, तभी ये पर्सन किसी के साथ आपके और आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए गाइडेंस ले रहा है। अगर फैमिली ज़िम्मेदार है, तो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों के ये पर्सन सलाह मांग रहा है, किसी बड़ी रिश्तेदार से ये पर्सन गाइडेंस ले रहा है आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने के लिए। लेकिन ये पर्सन अब तक एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्जर्व करता है आपको, बहुत ज़्यादा एक्शन अब तक नहीं लिया है। क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है, बहुत गहरी से सोच रहा है, जो इस वक्त आपके पास अगर आना पड़ेगी, तो सॉलिड कम शादी की कमिटमेंट लेकर ही आना पड़ेगी। इस वक्त कोई चालाकी अब नहीं एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि बहुत आप इस रिश्ते के लिए ऑलरेडी सेक्रीफाइस किया हो, आप अब नहीं करोगी, आप बदल गई हो। ये आपके पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ पेंटिकल और फ्रेंड लाइफ। तो ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आपके पर्सन की खुद की पेंटिकल की प्रॉब्लम में है, तो ये पर्सन ना इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैसेज दे रहा है, ऐसा बोल रहा है, जल्दी से ये पर्सन प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हैं। जल्दी से ये पर्सन, आप और उनके बीच में अगर कोई प्रैक्टिकल की इशू है, ये पर्सन जॉब नहीं करता है, ये पर्सन काम नहीं करता है, ये पर्सन को उनकी फैमिली डरा रही थी, अगर तुम ये इंसान से शादी करोगी तो प्रॉपर्टी से तुमको दूर करेगी। तो सब कुछ पीछे छोड़कर ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दे रहा है। और ये पर्सन जो भी काम करता है, चाहे बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो उसको आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ऐसा ही आपको बोल रहा है, जल्दी से इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन जानता है प्यार सिर्फ आपसे ही है, दोस्त उनको आप ही लगते हो, हर तरीके से ये पर्सन आपको ही प्यार करता है। तो ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम को बहुत ही मेहनती से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंड्स ऑन इनर वॉइस। तो देखिए, कुल मिलाकर आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ही अपनी ज़िंदगी को ना अपने हाथों पे लेना चाहते हैं। ये पर्सन हर पल ऐसा सोचता है, हर पल अपनी इनर वॉइस, ये पर्सन की अंतरात्मा से ये आवाज़ उठ रही है, जो तुमने गलत किया हो, अब तक तुमने इस रिश्ते में जो भी फॉर ग्रांटेड लिया हो, अपनी प्यार करने वाले इंसान से दूर भागी हो, अपनी रिश्ते की जिम्मेदारी ना उठाकर तुम दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा प्राइवेटी दिया हो, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया हो, चाहे खुद ये पर्सन के साथ धोखा चीटिंग किया हो, ये सब करके तुमको क्या मिला है? इतना पेन तकलीफ आप तुमको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ये आपके पर्सन की ना अंतरात्मा उसको बता रहा है, जो इस नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म
जो नहीं हो रहा है ना, सिर्फ तेरे वजह से, क्योंकि ये रिश्ते के जो बर्बादी है ये तूने ही मचाई है। जो आपके पर्सन इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मान रहा है, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी से ख़त्म करेंगी। ये पर्सन आप खुद अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों पर लेगी। चाहे कोई प्रॉब्लम आए तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। फैमिली है तो फैमिली को समझाना पड़ेगी, कोई और प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगी, वरना ये पर्सन को ज़िंदगी भर रुकता ही पड़ेगी। क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही समय के साथ साथ बदल जा रही हो और वो समय आ गई है जब बहुत जल्दी ये पर्सन आपको खोएगी। आपको अगर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगी, शादी की कमिटमेंट नहीं देगी, शादी की ऑफर नहीं देगी, तो बहुत जल्दी आपका किसी और के साथ शादी हो जाएगी। और ये पर्सन को और कुछ भी करने के लिए आप नहीं बोलोगी, क्योंकि आप भी, आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हो, क्योंकि फैसला इस पर्सन की हाथों पर है। क्योंकि ये पर्सन आपके पास आना पड़ेगी तो भी इसको शादी की ऑफर लेकर ही आना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आप और आपके पर्सन जो एनर्जी है ना, यहाँ पर कपल ड्यूटी भी निकल कर आई है। आप और आपके पर्सन ना ऑलरेडी कपल हो, क्योंकि ये जो पावर कपल आपका ड्यूटी है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स आस पास ही आई है। तो ये ड्यूटी यूनिवर्स डिवाइन बनाकर इस धरती पर भेजा है। लेकिन ये जो प्यार का जुटी है ना, इस जुटी को तोड़ने के लिए थर्ड पार्टी प्रॉब्लम काम किया है, आपके पर्सन खुद काम किया है, या आपको मजबूर किया है दूर से जाने के लिए। लेकिन आप सिचुएशन जो नज़र हो रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाई हो। आप भी गुस्सा दिखाई हो, ये पर्सन भी कुछ ज़्यादा ही आपको गुस्सा दिखाई है। गुस्सा आप लोगों दोनों का ना बहुत ही तेज़ी से आता है, और इस गुस्सा का जो अल्टीमेट जो फलाफल आई है लास्ट में, वो है आप लोगों की रिश्ता की, प्यार के रिश्ते की बर्बादी, आप लोगों की प्यार के रिश्ते की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, और आप लोगों की प्यार के रिश्ते में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट आ गई। क्योंकि इस वक्त ईगो मैटर, इस आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका और एक मेन वजह है ईगो मैटर। आप भी ईगो घमंड में रह रही हो, आप भी ऐसा मांग रही हो ये पर्सन खुद आकर आपको सॉरी बोले, और ये पर्सन भी ऐसा सोच रहा है नहीं मैं नहीं झुकूंगी, आप आकर ये पर्सन को मनाए। तो ये जो ईगो घमंड चल रहा है ना, इससे प्यार की रिश्ता कैसे बनेगी। तो आपके पर्सन और आपका ये जो पावर कपिल का जुटी है, इसमें आप दोनों को ही बैलेंस बनाकर अपनी जो गुस्सा है उसको साइड में रखकर दोनों को प्यार करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये रिश्ता का अल्टीमेट फलाफल है वो है शादी। तो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम बहुत जल्दी से ख़त्म होगी। आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है जो घमंड ईगो ये पर्सन आपको दिखाई है सब बर्बाद हो गई है। क्योंकि इस वक्त आपको पाना है तो ये पर्सन को ही झुकना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगी। क्योंकि आप इस वक्त ये पर्सन को उस लेवल पर ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर आपका ट्रस्ट जीतना है तो आपको बहुत ये पर्सन को रिस्पेक्ट करना है और आपकी साथ निभाना है, और आपको कमिटमेंट फाइनली शादी की कमिटमेंट दे देना चाहिए, तभी नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और आपको बहुत कुछ समझा कर ये पर्सन को बताना पड़ेगी, तभी आप ये पर्सन को दूसरा मौका दोगी। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।